Hello everyone, welcome to part 2 of the series of previous year questions of class 12th IT subject code 802 for CBSE board students. Part 2 में हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे और कुछ previous year questions with answers. शुरू करते हैं discussion. First question of this part is that is from ICT skills. In a spreadsheet, the dash shows the location of selected cell. एक स्प्रेडशीट में अ, ऐसा कौन सा पार्ट है जो हमें शो करता है, क्या शो करता है? लोकेशन ऑफ द सिलेक्टेड सेल मीन्स एक्टिव सेल। एक्टिव सेल का जो लोकेशन है वो हमें शो करता है कौन? हमारे स्प्रेडशीट का ऐसा कौन सा पार्ट है जो शो करता है सिलेक्टेड सेल का लोकेशन? जिनको जिनको आंसर आता है जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर मेंशन कर दो। उसके बाद हम चेक करेंगे आंसर सही है या नहीं। ओके, तो अभी हम आंसर चेक करते हैं। तो आंसर विल बी नेम बॉक्स। सो जो नेम बॉक्स है, ये नेम बॉक्स हमें शो करता है कोई भी सिलेक्टेड सेल का लोकेशन। दैट मीन्स कोई भी सिलेक्टेड सेल का नेम और एड्रेस। ओके, लोकेशन मीन्स नेम और एड्रेस। ओके, तो कोई भी लोकेशन का नेम या फिर एड्रेस कैसे बनता है? बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम नेम एंड रो नंबर। Okay, let's move to the next question. The question number two. The question number two is a dash is a rectangle shaped box where row and column meet in a spreadsheet. एक स्प्रेडशीट में रो एंड कॉलम के जो कॉम्बिनेशन से एक रेक्टेंगुलर शेप का जो एक बॉक्स बनता है, उस रेक्टेंगुलर शेप बॉक्स को हम क्या बोलते हैं? जिनको आंसर आता है जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर को मेंशन कर दिया जाए कि क्या होगा इसका आंसर। अभी आंसर चेक करते हैं। उस रेक्टेंगुलर बॉक्स को हम क्या बोलते हैं? उस रेक्टेंगुलर बॉक्स को हम बोलते हैं सेल। द आंसर इज सेल। Okay, let's move to the next question. That is question number three. So the question number three is in OpenOffice Calci. That may be LibreOffice Calci in this year. Okay. So in OpenOffice Calci, dash contains the name box which shows the location of the selected cell. Okay. Another question related to the location of the cell, right? So these are some important section from where question may come repeatedly in board exams. Okay, so in OpenOffice Calci dash contains the name box which shows the location of the selected cell. नेम बॉक्स जिसमें सिलेक्टेड सेल का लोकेशन दिखाता है वो किस बार में है, कौन से बार में वो नेम बॉक्स प्रेजेंट है? ऑप्शंस आर फॉर्मूला बार, मेन्यू बार, स्टेटस बार, टाइटल बार। ओके, चार ऑप्शंस हमें गिवन हैं, तो इनमें से जो भी सही आंसर लग रहा है उसको कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी से मेंशन कर दिया जाए। ओके, तो अभी हम आंसर चेक करते हैं कि ये नेम बॉक्स कौन से बार में हमें मिलता है ओपन ऑफिस कैल्सी या फिर लिब्रे ऑफिस कैल्सी में। तो द आंसर इज फॉर्मूला बार। ऑप्शन ए फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार में होता है नेम बॉक्स। Let's move to the next question. The next question is in the spreadsheet software, a dash is an arrangement of cells in a vertical manner. Arrangement of cells in a vertical manner is called dash. सिंपल तरीके से अगर हम क्वेश्चन को पढ़ें तो दिस विल बी द क्वेश्चन। तो जिनको जिनको आंसर आता है जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख लो आंसर क्या होगा इसका, फिर हम चेक करेंगे आंसर। सो इन ए स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, a dash is an arrangement of cells in a vertical manner. So the answer will be column. अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा होता है dash is an arrangement of cells in a horizontal manner, then that will be known as answer. What will be the answer? Then for that question the answer will be, or the answer would be row. Okay, then let's move to the next question. Next question is from entrepreneurship skills. Okay, so a or an dash entrepreneur is a type of entrepreneur who creates a new market for his services or provides a service in an existing market. ओके, सो इस तरह के एंटरप्रेन्योर को हम क्या बोलेंगे? जो कि अपने सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए एक न्यू मार्केट क्रिएट करता है या फिर जो एग्जिस्टिंग मार्केट है वहां पे अपने सर्विसेज को प्रोवाइड करता है। then that kind of entrepreneur will be known as dash. Okay,
सो क्वेश्चंस को हमें हमेशा अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चंस में ही हमें आंसर्स मिल जाते हैं। सो इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के इसका आंसर क्या होगा जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर मेंशन कर दिया जाए। ओके, तो अभी हम आंसर चेक करते हैं। सो द आंसर विल बी सर्विस। ओके, एक ऐसा एंटरप्रेन्योर जो कि अपने सर्विसेज को न्यू मार्केट क्रिएट करके प्रोवाइड करे या फिर एग्जिस्टिंग मार्केट में प्रोवाइड करे, देन दैट काइंड ऑफ एंटरप्रेन्योर विल बी नोन एज सर्विस एंटरप्रेन्योर। सो ऐसे और भी डिफरेंट टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कि इस चैप्टर में ऑलरेडी गिवन है। तो उनमें से भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये किस तरह के एंटरप्रेन्योर्स हैं। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर को अच्छे से हमें पढ़ के जाना है एग्जाम में। ओके, let's move to the next question. The next question is true or false question. So the question is decisiveness is one of the entrepreneurial competency. So decisiveness जो है वो एंटरप्रेन्योर कॉम्पिटेंसी मतलब एक एंटरप्रेन्योरशिप का एक इम्पोर्टेंट क्वालिटी है जो कि एक एंटरप्रेन्योर के पास होना जरूरी है, ये बोला है। सो इज दिस ट्रू और फॉल्स? तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर मेंशन कर दिया जाए। सो अभी इसका आंसर चेक करते हैं। द आंसर विल बी ट्रू, कि एक एंटरप्रेन्योर के पास एंटरप्रेन्योरशिप करने के लिए डिसिसिवनेस क्वालिटी होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ताकि वो, क्योंकि एक एंटरप्रेन्योरशिप में कभी भी सेम टाइप के सिचुएशंस ऑकर नहीं होते, और जिस तरह के सिचुएशंस ऑकर होते हैं उसके रिलेटेड आइडियाज हमें पहले से नहीं होते। तो उस तरह के सिचुएशंस में कैसे क्विक डिसीजंस हमें लेना है, वो क्वालिटी हमारे पास होना चाहिए। दैट क्वालिटी इज नोन एज डिसिसिवनेस। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्ट ऑफ सेटिंग अप एंड रनिंग ए बिजनेस एंड taking risk in order to earn profit is known as dash. A kind of act through which someone is running a business and taking risk to gain more profit, then that kind of act or that kind of process is known as dash. तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से जल्दी बता दो इसका आंसर क्या होगा, जिनको जिनको आंसर आता है। ओके, तो अभी हम आंसर चेक करते हैं। सो द आंसर विल बी एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप इज a kind of business, we can say. It's a kind of act through which we setting off and running a business and take some risk to gain or to earn more profit. Okay, let's move to the next question. The next question is write the full form of ILO. What is the full form of ILO? This question is from entrepreneurship skill. ओके, सो इसका आंसर अभी चेक करते हैं। सो इट्स आंसर इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। आईएलओ का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 9? Dash is one of the most important attitudes of an entrepreneur, which is defined as the ability to continue to do something even when it is difficult. So dash is one of the most important attitude of an entrepreneur. Means this question is asking about the attitude of an entrepreneur. What kind of attitude? Which is defined as the ability to continue to do something even when it is difficult. कि अगर कोई चीजें करना मुश्किल है तब भी हार ना मान के उसको कंटिन्यू करने का जो एबिलिटी है, that kind of ability or that kind of attitude of an entrepreneur is called dash. Decisiveness or interpersonal skills or perseverance or taking initiative. जितना भी डिफिकल्ट सिचुएशंस हो, हार ना मानना, उस काम को कंटिन्यू करते रहना, then what kind of attitude or what kind of ability is this of an entrepreneur? So choose the answer wisely and mention in the comment box. So let's check the answer. So answer will be perseverance. Perseverance means never give up. Okay, never give up quality an entrepreneur must have. Even if the entrepreneur is facing any kind of difficulties, then also he or she should not stop doing that particular thing until he or she is achieving his success or achieving his or her target. Okay, so that kind of quality is known as perseverance. Let's move to the next question.
The next question is, dash farming is the process by which we can grow plants in an environmental friendly way. किस तरह के फार्मिंग में हम जो प्लांट ग्रो करते हैं वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली वे में हम करते हैं. सो क्या होगा इसका आंसर? जिनको आंसर पता है जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दो. सो व्हाट काइंड ऑफ फार्मिंग इज दिस through which we can grow plants in an environmental friendly way? So the answer will be organic farming or sustainable farming. ओके, सो आज की क्लास में भी हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के 10 इम्पोर्टेंट वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हमने कवर किया. सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स को लेके इस सीरीज में नेक्स्ट पार्ट में. सो आज के पार्ट को हम यहीं पे एंड करते हैं. सो थैंक यू एवरीवन.